हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 3 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफ़ी ध्यान से सुने, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पीटीआई के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली पीटीआई के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं आवीक सरकार जी। ये हैं आवीक सरकार जी। अब यही पीटीआई के नए चेयरमैन बन गए हैं। जो आवीक सरकार जी हैं वो एबीपी, आपने देखा ही होगा न्यूज चैनल, एबीपी यानी आनंद बाजार ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं। रिसेंटली ये पीटीआई के चेयरमैन बन गए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो आवीक सरकार जी ने विनय कुमार चोपड़ा को रिप्लेस कर दिया है। बात करते हैं पीटीआई की। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947 यानी आज़ादी के अवसर पर स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इंडिया की लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है पीटीआई। आवीक सरकार अब इसके नए चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट एवर फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर किस स्टेट में अपॉइंट की गई हैं? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एम्बुलेंस की ड्राइवर फीमेल अपॉइंट की गई हैं रिसेंटली तमिलनाडु में। तो आप देखिएगा, तमिलनाडु में इंडिया की फर्स्ट फीमेल ड्राइवर अपॉइंट की गई हैं। नाम क्या है? एम वीरा लक्ष्मी। ये हैं एम वीरा लक्ष्मी, जो 108 एम्बुलेंस सर्विस होती है, आप देख रहे हैं उसकी ड्राइवर बनी बैठी हैं। तमिलनाडु में इंडिया की फर्स्ट वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर यानी एम वीरा लक्ष्मी जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। आप देखिएगा। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो ये है मैप में तमिलनाडु। चर्चा में क्यों है? क्योंकि पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसेंटली तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। उसके अलावा टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु के सीएम यानी ईके पलनस्वामी ने कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट किया था कि वो 2 लैंग्वेज एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा स्टेट में, ना कि 3 लैंग्वेज। तमिलनाडु के सीएम मैंने आपको बता दिया, ईके पलनस्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी। देखिए, इंडिया की फर्स्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में बन रही है। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ एस.आई. पद्मावती जी का निधन हो गया है। आपको बताना है एस.आई. पद्मावती जी को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो एस.आई. पद्मावती जी इंडिया की पहली फीमेल हृदय रोग विशेषज्ञ यानी कार्डियोलॉजिस्ट थी। इनको 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो 1992 में पद्म विभूषण मिला था, 1967 में पद्म भूषण मिला था। 1917 में यानी 1917 में एस.आई. पद्मावती जी का जन्म हुआ था म्यांमार में, क्योंकि तब इंडिया में ही था, म्यांमार अलग नहीं हुआ था। 1935 में अलग हुआ था। उसके बाद एस.आई. पद्मावती जी दिल्ली आ गई थी। तो रिसेंटली दिल्ली में इनका निधन हो गया 103 यानी 103 वर्ष की उम्र में। आप याद रखिएगा, एस.आई. पद्मावती जी यानी स्वामीनाथन अय्यर पद्मावती जी इंडिया की फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFI साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया 2021 में पहली बार साइकिल समिट को होस्ट करेगा। आपको पता है कितने शहरों में होस्ट किया जाएगा? तो साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया ऐसा पहली बार इतिहास में होगा कि वो साइकिल समिट को होस्ट करेगा 2021 में। टोटल 3 सिटीज में, इंडिया के 3 शहरों में साइकिल समिट को होस्ट किया जाएगा 2021 की। कौन से शहर हैं? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो आप देखिएगा, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी CFI पहली बार साइकिल समिट को होस्ट करेगा 2021 में 3 शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। जो साइकिल समिट है उसकी शुरुआत दिल्ली से होगी। आप इतना देखिएगा। साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1946 में स्थापना हो गई थी इसकी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में CFI के चेयरमैन हैं ओमकार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 से किस मंथ को न्यूट्रिशन मंथ यानी पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो प्रत्येक वर्ष सितंबर यानी सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। रिसेंटली पीएम मोदी जी ने मन की बात, जो कि मोस्ट अनलाइक्ड मन की बात है आज तक का, तो रिसेंटली पीएम मोदी जी ने मन की बात में कहा कि सितंबर में पोषण माह सेलिब्रेट करना है। इस दौरान क्या होगा, जो MyGov पोर्टल है उस पर न्यूट्रिशन से रिलेटेड कई सारी क्विज भी ऑर्गेनाइज की जाएंगी। ये पहली बार तो ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है, यानी पोषण माह पहली बार नहीं मनाया जा रहा है। इससे पहले यानी 2018 से, जब से नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी कि पोषण अभियान लॉन्च हुआ था, तभी से प्रत्येक वर्ष सितंबर को पोषण माह के रूप में ऑब्जर्व किया जा रहा है। जो पोषण मिशन है POSHAN, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से लॉन्च किया गया था। कब? 8 मार्च 2018। 8 मार्च को क्या होता है? वर्ल्ड वीमेन डे होता है, इसी दिन लॉन्च किया गया था। पोषण का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये है पोषण का फुल फॉर्म। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट,
नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी पोषण अभियान की नोडल एजेंसी है। इसकी टैगलाइन याद रखिएगा, सही पोषण देश रोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की क्वार्टरली रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जीडीपी फिनेंशियल ईयर 21 के फर्स्ट क्वार्टर में कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गई है यानी श्रिंक कर गई है। तो 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी 23.9% श्रिंक कर गई है, यानी कि -23.9% जीडीपी ग्रोथ रेट रही है इंडिया के फर्स्ट क्वार्टर में। अप्रैल टू जून फिनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो डाटा है ये कांस्टेंट प्राइस पे है, यानी जो हमारा बेस ईयर होता है उसके आधार पे ये कैलकुलेट किया गया है। अगर करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस पे इंडिया की जीडीपी 22.6% कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। तो ये दोनों वैल्यू याद रखिएगा आप, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। वैसे जीडीपी की अगर वास्तविक वैल्यू क्या रही है तो फर्स्ट तिमाही में इंडिया की जीडीपी रही है 26.90 लाख करोड़। इसके अलावा एनएसओ जो कि तिमाही आधार पर जीडीपी का डाटा रिलीज ही करता है, कुछ और डाटा भी रिलीज किए हैं एनएसओ ने, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। इनका कहना है सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखी गई है फर्स्ट क्वार्टर में, बाकी सब में जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी ग्रोथ रेट रही है फर्स्ट क्वार्टर में? 3.4%। सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है अगर तो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में रही है, 50% नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो आप क्या देखिएगा, नेगेटिव का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन यानी कि श्रिंकिंग। उसके अलावा सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा डिग्रोथ होने वाला सेक्टर कौन सा है? तो सेकंड नंबर पे है हॉस्पिटैलिटी यानी रेस्टोरेंट, होटल्स, ट्रेड, ये सब जो है सेकंड नंबर पे आते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है जो प्राइवेट कंजप्शन है वो 26.7% कम हो गया है फर्स्ट क्वार्टर में। और लास्ट आप याद करिए GFCF ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें जो है 47% नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है। कितना? 47%। तो ये सारा डाटा नोट कर लीजिएगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत कार्य करता है। क्वार्टरली बेसिस पर ये जीडीपी का डाटा रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी का जो मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर मटेरियल इन इंडियन नेवी में जो है वो चीफ कौन बने हैं? तो इंडियन नेवी का मटेरियल जो ऑर्गेनाइजेशन विशाखापट्टनम में है उसके चीफ बने हैं SR शर्मा। कई जगह पे आपको मटेरियल इन इंडियन नेवी लिखा होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। SR शर्मा जी मटेरियल इन इंडियन नेवी यानी इंडियन नेवी के मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ बन गए हैं जो कि विशाखापट्टनम में है। SR शर्मा जी ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने GS पैबी जी को रिप्लेस कर दिया है। अभी तक GS पैबी जी मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे। बात करते हैं इंडियन नेवी की, तो सितंबर 1612 में स्थापना हुई थी इंडियन नेवी की, लेकिन नेवी डे हमारा दिसंबर में मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को। आप याद देखिएगा। वर्तमान में 24th नेवी चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह जी। नेवी का मोटो आप देखिएगा, सम नो वरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितने इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट का मंजूरी आप अप्रूवल दे दिया है? तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री की मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल जी ने अनाउंस किया है कि 27 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत। इससे क्या होगा, जो ये 27 प्रोजेक्ट होंगे इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट, इसके तहत 16,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा यानी रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ 2,57,000 फार्मर्स को भी हेल्प मिलेगी। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी इन 27 प्रोजेक्ट को बनाने में? 743 करोड़। इसका भी अप्रूवल दे दिया गया है। तो आप देखिएगा 743 करोड़ के 27 प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत। जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, पहले इसको संपदा स्कीम के तौर पर लॉन्च किया गया था 2016 में। इसका संपदा का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। 2016 में इसको संपदा स्कीम से लॉन्च किया गया था, फिर 2017 में PM किसान संपदा स्कीम नाम कर दिया गया इसका। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के तहत ये आती है। आप यहाँ देखिएगा, ये कंपोनेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज प्रोसेसिंग और डिक्रीज एग्री वेस्ट। ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मिनिस्टर लेवल इंडो पैसिफिक मीट हुई थी सप्लाई चेन पर। आपको बताना है इसमें से कौन सी कंट्री उसमें शामिल नहीं थी। तो रिसेंटली सप्लाई चेन पर इंडो पैसिफिक मीट हुई थी मिनिस्टर लेवल की, उसमें USA शामिल नहीं था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल थे। इन्होंने डिस्कशन किया कि इंडिया पैसिफिक रीजन में सप्लाई चेन को बेहतर कैसे किया जाए आफ्टर कोविड-19। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया इस मिनिस्टर लेवल इंडो पैसिफिक मीट में? तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हमारे कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने। यहाँ पे देखिएगा, तो मिनिस्टर लेवल इंडो पैसिफिक ट्रेड हुआ था सप्लाई चेन पर। इसमें 3 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इंडिया को रिप्रेजेंट किया पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 15 सितंबर 2020 के बीच स्वच्छता पखवाड़ा किस सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है?
तो 1 से 15 सितंबर के बीच स्वच्छता पखवाड़ा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, इसमें जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो सब पार्ट लेंगे स्वच्छता पखवाड़ा में, और इस दौरान यानी 1 से लेकर 15 सितंबर के बीच में सभी जगह पे स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। तो आप देखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने 1 से 15 सितंबर के बीच में स्वच्छता पखवाड़ा ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इसके मिनिस्टर कौन है? DV सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतम यानी ग्रीन टर्म अहेड मार्केट प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट प्लेटफॉर्म यानी जीतम को लॉन्च किया है RK सिंह जी ने। RK सिंह जी हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर हैं, इन्होंने जीतम प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है। ये ऑनलाइन रिन्यूएबल एनर्जी बाइंग एंड सेलिंग प्लेटफॉर्म है। आप देखिएगा अभी तक सबसे बड़ी दिक्कत होती थी रिन्यूएबल एनर्जी में कि जिस स्टेट में जनरेट हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी उसी स्टेट के लोग परचेज कर पाते थे, लेकिन क्योंकि जीतम प्लेटफॉर्म एक पैन इंडिया प्लेटफॉर्म है तो इस पर किसी भी स्टेट का पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकता है जीतम प्लेटफॉर्म से। इससे क्या होगा? इंटर स्टेट सेलिंग बढ़ेगी, यानी सेलिंग बाइंग बढ़ेगी रिन्यूएबल एनर्जी की। तो आप देखिएगा जीतम प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत लॉन्च किया गया है RK सिंह द्वारा। वैसे इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो 2022 तक है 175 गीगावाट, जिसमें से 100 गीगावाट आपकी सोलर एनर्जी और 60 गीगावाट विंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किस स्टेट में स्थापित की जाएगी? तो इंडिया का फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक में कहाँ? तो कोप्पल करके डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर स्थापित किया जाएगा। देखते हैं जरा, ये देखिए BS येदियुरप्पा जी हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया का फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित किया जाएगा। टोटल 5000 करोड़ की कॉस्ट आएगी, जिससे 40,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। पर्पस है 2023 तक, कितना? 2023 तक। आप यहाँ देख लीजिए 2300 करोड़ का मार्केट बनाना, टॉयज का मार्केट बनाना। अभी तक हम लोग चाइना पर डिपेंड हैं टॉय इंपोर्ट के लिए, तो रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कर्नाटक में स्थापित करने की घोषणा की गई है, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में। बात करते हैं कर्नाटक की, तो यह है मैप में कर्नाटका। कुछ दिन पहले ही कर्नाटका से इंडिया की फर्स्ट रो ट्रेन सोलापुर के लिए रवाना हुई थी। कर्नाटक में जो बेंगलुरु है कैपिटल, वहां से इंडिया की फर्स्ट रो ट्रेन सोलापुर के लिए रवाना हुई थी गुड्स को लेकर। गुड्स के ट्रक्स थे जो ट्रेन पे लोडेड थे, उनको सोलापुर लेके गई थी। इसको हरी झंडी दिखाई थी BS येदियुरप्पा जी ने। उसके अलावा बेंगलुरु में मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया था रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग के लिए। CM कौन है? BS येदियुरप्पा जी। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? भज्जूभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का चिल्ड्रंस के लिए फर्स्ट न्यूज़पेपर दी यंग माइंड, यंग की स्पेलिंग गलत है, आप देख लीजिएगा, दी यंग माइंड्स, जो कि इंडिया में चिल्ड्रंस के लिए फर्स्ट न्यूज़पेपर है, आपको बताना है किस स्टेट में पब्लिश होना स्टार्ट हुआ है? तो रिसेंटली असम में दी यंग माइंड्स, जो कि इंडिया का चिल्ड्रंस के लिए पहला न्यूज़पेपर है, वो पब्लिश होना स्टार्ट हुआ है। खास बात क्या है, इसको पब्लिश करना यानी ये इनोवेशन किसका है? तो असम में गुवाहाटी में 2 विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका नाम है नीलम सेठिया जी, ये है नीलम सेठिया जी, और दूसरी आपकी नेहा बजाज। इन दोनों का इनिशिएटिव है ये दी यंग माइंड्स, ये जो है चिल्ड्रंस के लिए इंडिया का पहला न्यूज़पेपर है। बात करते हैं असम की, क्योंकि असम में लॉन्च हुआ है, तो ये है असम। असम में क्यों चर्चा में है? क्योंकि धनवंतरी योजना यहीं पे लॉन्च हुई थी। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो स्टेट्स हैं, उनकी पहली स्किल यूनिवर्सिटी असम में ही स्थापित की जा रही है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से। असम के CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और बाघजन गैस फील्ड काफ़ी चर्चा में रहे हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड जिसका नाम है माजुली द्वीप, वो भी असम में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर स्कैनर, ये एक मोबाइल ऐप है, आपको बताना किस इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किया गया है? तो रिसेंटली IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने एयर स्कैनर मोबाइल ऐप डेवलप किया है। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये है एयर स्कैनर। सेम टू सेम जैसे आपका कैम स्कैनर था, सेम टू सेम वैसे ही है एयर स्कैनर। IIT बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे 2 स्टूडेंट्स से, एक आपके रोहित कुमार चौधरी और दूसरे हैं काविन अग्रवाल, KAVIN, काविन अग्रवाल। उनके द्वारा ये एयर स्कैनर ऐप डेवलप किया गया है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने 100 मिलियन टन्स के कोल गैसिफिकेशन के लिए टारगेट सेट किया है, आपको बताना कब तक, किस वर्ष तक ये 100 टन कोल गैसिफिकेशन का टारगेट सेट किया गया है?
तो 2030 तक कोल मिनिस्टर जो प्रहलाद जोशी जी हैं, मिनिस्टर ऑफ माइंस भी हैं, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोल का गैसिफिकेशन कर दिया जाएगा। रिसेंटली सरफेस कोल गैसिफिकेशन एंड कोल लिक्विफिकेशन पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज हुई थी, तो आप ये भी याद रखिएगा, जिसका इनोग्रेशन किया गया था प्रहलाद जोशी द्वारा। उसी दौरान इन्होंने अनाउंस किया कि 2030 तक 2030 तक 100 मिलियन टन कोल का गैसिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना किया जाएगा, तो 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 2030 तक, ताकि 100 मिलियन टन कोल का गैसिफिकेशन हो सके। जो भी प्राइवेट कंपनी इस कोल गैसिफिकेशन में पार्ट लेंगी उनको 20% रेवेन्यू पर छूट दी जाएगी। तो आप इतना याद रखिएगा। पर्पस क्या है इसका, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइस ऑक्सी, जो कि एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो स्पाइस ऑक्सी एक पोर्टेबल वेंटिलेटर है जिसको नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। देखिए आप, ये है स्पाइस ऑक्सी पोर्टेबल वेंटिलेटर है जिसको नितिन गडकरी जी ने लॉन्च कर दिया है। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया है, तो स्पाइस जेट ने डेवलप किया है। यहाँ पर देखिएगा, जो भी लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं फ्लाइट में और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उनको ये स्पाइस ऑक्सी वेंटिलेटर हेल्प करेगा। आप देखिएगा, स्पाइस जेट की बात करें तो 2005 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। मैनेजिंग डायरेक्टर स्पाइस जेट के कौन है, अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगो, जो कि AI बेस्ड एक चैटबॉट है। आपको बताना है किस बैंक के लाइफ इंश्योरर ने लॉन्च किया है, तो रिसेंटली ICICI प्रूडेंशियल ने लीगो नाम के AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट को लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा, जो भी ICICI प्रूडेंशियल की पॉलिसीज होंगी उनके विषय में लोग जानकारी ले सकते हैं। चैटबॉट आप जानते हैं इंडियन रेलवे का डिसा चैटबॉट है, जाके आप पूछते हैं कुछ भी इंक्वायरी देता है। तो उसी तरह का लीगो चैटबॉट, इसको गूगल असिस्टेंस के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है ICICI प्रूडेंशियल द्वारा। तो आप इतना याद रखिएगा। ICICI प्रूडेंशियल की बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, जैसे बैंक का हेडक्वार्टर है, लेकिन इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है ICICI प्रूडेंशियल के, तो NS कन्नन इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बात करते हैं ICICI बैंक की, तो रिसेंटली ICICI बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए होम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। होम फेस्टिवल, जिनको घर खरीदना है वो जाके इसमें पार्ट ले सकते हैं। वो उसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन फील्ड के कई सारे लोग आएंगे, एग्जीबिशन लगाएंगे और हम बायर के तौर पे जाके उनको परचेज कर सकते हैं। तो होम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है ICICI बैंक द्वारा। इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में, लेकिन इसके CEO संदीप बख्शी हैं, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमा शहर मोबाइल ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अमा शहर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा। इसमें क्या होगा, देखिए अर्बन लोकल बॉडीज क्या काम कर रही हैं इसके विषय में सिटीजन यानी हम जैसे लोग अपना कंप्लेन या फिर ग्रेडिंग दे सकते हैं अमा शहर मोबाइल ऐप पे। तो आप देखिएगा, अमा शहर मोबाइल ऐप ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है अर्बन लोकल बॉडीज की मॉनिटरिंग के लिए। ओडिशा की बात करें तो ये है मैप में ओडिशा। कुछ दिन पहले ही नुआखाई फेस्टिवल मनाया गया था, तो मैंने आपको पढ़ाया था ओडिशा में ही सेलिब्रेट किया गया था नुआखाई फेस्टिवल। उसके अलावा ओडिशा में पहली बार येलो टर्टल यानी येलो कलर का कछुआ देखा गया है। ओडिशा के जो CM है नवीन पटनायक जी, इनको पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है इस बार। तो आप इतना याद रखिएगा। गवर्नर कौन है ओडिशा के, गणेशी लाल जी। ओडिशा का भितरकनिका नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, और एक बात याद रखिएगा चिल्का लेक जो कि ओडिशा में स्थित है, वो इंडिया की और एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ये है प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन और ये है आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।